नमस्कार प्यारे बच्चों, जेईई मेन की सीरीज में हम आगे चलते हैं और फंक्शन के क्वेश्चन हम कर रहे थे, उन्हीं में मैं आगे चलता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस मोड में एफ एक्स, वेयर एक्स जो है मेरा -3π/4 से -π/2 में है, ठीक। एंड f of x is equal to alpha cos x upon 1 plus x cube, then alpha is equal to, तब अल्फा क्या होगा? क्लियर। पहला ऑप्शन है 2 होगा, √2 होगा, -√2 होगा या 1 होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। एक्स क्यूब एफ एक्स हमें दे दिया इस तरीके से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला मेरे पास होता है अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस मोड में एफ एक्स है और यही, ठीक है। तो एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड में एफ एक्स। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ना। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखिए। मोड में क्वांटिटी पॉजिटिव है, इधर मोड में क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो अगर ये वाली साइड पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये वाली साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका जो एक्स क्यूब एफ एक्स है शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एक्स मेरा नेगेटिव है, एक्स तो नेगेटिव है, तो एक्स क्यूब भी नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि पॉजिटिव आ जाए? तो नेगेटिव से करना चाहिए। इसका मतलब एफ एक्स कैसा होना चाहिए? मेरा नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है ये बात? एफ एक्स कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बना? एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स √2, अच्छा कॉस एक्स, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सिंपल कॉस एक्स भी कह सकते हैं। अभी मैं मोड कॉस एक्स और मोड, देखो एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो जो एफ एक्स का मोड होगा उसे मैं क्या लिखूंगा? माइनस एफ एक्स लिखूंगा। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, मोड एक्स को जब डिफाइन करते हैं, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स को एक्स लिखते हैं, एक्स नेगेटिव है तो मोड एक्स को माइनस एक्स लिखते हैं, और एक्स जीरो है तो मोड एक्स को हम जीरो लिखते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है बेटा ये बात? तो एफ एक्स मेरा नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो मोड एक्स को माइनस एफ एक्स लिखते हैं। इस क्वांटिटी को आप इधर ले आइए। अच्छा, इस मोड को डिफाइन कर लेते हैं। एक्स आपका -3π/4 से -π/2 में है, क्योंकि मोड लग रहा है तो उसको पॉजिटिव बना ही देगा, क्योंकि कॉस में वैसे भी नेगेटिव का इम्पैक्ट आएगा नहीं। और वैसे अगर आप देखो तो उस तरीके से देख लेते हैं हम। आइए, मैं ये 3π/4 जो आपका है 135, 135 कुछ इस तरीके से जाएगा, तो -135 इस साइड आ जाएगा, और π/2 आपका -π/2 यहाँ आ जाएगा। यानी आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है आपका नेगेटिव, कॉस आपका क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है। और नेगेटिव है, अगर वही एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखेंगे, तो इसको क्या लिख दूंगा? एक्स क्यूब एफ एक्स, तो -√2 कॉस एक्स और माइनस एफ एक्स। अब इस क्वांटिटी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो एक्स क्यूब एफ एक्स प्लस एफ एक्स
इज इक्वल टू माइनस रूट टू कॉस एक्स। यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू माइनस रूट टू कॉस एक्स। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, समझिएगा, है ना। एक्स जो हमारा है वो माइनस थ्री पाई बाई फोर से माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू ये रहा, थ्री पाई बाई फोर ये होता है, माइनस थ्री पाई बाई फोर ये रहा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड में कॉस मेरा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है, तो मॉड को मैं ओपन करूंगा तो माइनस ले लूंगा। अब मुझे बस एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स क्या आ जाएगा, इसका डिवाइड कर देते हैं, माइनस रूट टू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक, और इसको हम अगर इससे कंपैरिजन करूं तो अल्फा मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही बेटा, माइनस रूट टू आ रही। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही बेटा, माइनस रूट टू आ रही। देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास, इफ फाइव एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड एस इज इक्वल टू फाइव फाइव प्लस फाइव चार प्लस फाइव थ्री प्लस अब तो चलता जा रहा है, फाइव में माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फाइव। देन द वैल्यू ऑफ एस इज, तब एस की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है फाइव, फिर है 11/2, फिर है सिक्स और फिर है 13/2। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, फाइव एक्स मुझे दिया हुआ है वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसको मैं थोड़ा ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स को वन अपॉन ई की पावर एक्स, ये एल्शियम आके ऊपर चला जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर वन। अब आप यहीं से पिकअप करिए कि यहाँ फाइव है तो यहाँ माइनस फाइव का रिलेशन पूछा है, फोर है तो माइनस फोर का रिलेशन पूछा है, पकड़ना बात को। ठीक, तो यहाँ पे x है तो मैं काम करूँ ना, मैं फाइव माइनस एक्स और निकाल के देख लू क्या आता है मेरे पास। तो x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर x आ जाएगा क्या। ठीक, अब देखो इन्होंने भी इनको ऐड करा हुआ है तो हम भी वन और टू को ऐड कर देते हैं, तो बाय वन प्लस टू। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को हम ऐड करके देखते हैं, तो यहां से आएगा फाइव एक्स और यहां से आएगा फाइव माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ पे आ रहा है ई की पावर एक्स वन प्लस ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पे आ रहा है वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स। तो आपको दिख रहा है एल्शियम आ रहा है इसमें वन अपॉन ई की पावर एक्स वन प्लस में, तो ऊपर आएगा ई की पावर एक्स प्लस वन, तो ये तो कट के क्या आ जाएगा, वन आएगा। तो मतलब फाइव एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा वन आ रही है, मतलब ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि अगर एक्स की जगह मैंने फाइव रखा तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, वन आएगी। और अगर इसकी जगह मैंने फोर रखा तो भी इसकी वैल्यू वन आएगी। थ्री रखता हूं तो भी वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। आपके लिए लिख रहा हूं बेटा ऐसा, वरना मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था इसको,
इस पे भी वैल्यू 1 आएगी और इस पे भी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन एक बीच की क्वांटिटी बच गई मेरे पास 0। तो 0 के लिए हम यहाँ रख देते हैं, तो e की पावर 0 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1/2। बस अब सबको ऐड करना है, 1 2 3 4 5, तो 5.5, 5.5 जो होगा हमारा आंसर आएगा, दैट इज 11/2। तो 11/2 जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन आसान है, समझ आ रहा है, कोई ऐसा टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। कोशिश रहेगी आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊं मैं। एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ एफ कोई फंक्शन है रियल नंबर से रेशनल नंबर क्यू में, सिमिलरली जी कोई फंक्शन है रियल नंबर से रेशनल नंबर क्यू में, आर टू continuous function are two continuous functions such that √3 f of x plus gx is equal to 4, ये गिवन है। then find 1 minus fx का होल क्यूब प्लस gx minus 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 2 3 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 4 इसके, 1 2 3 4। ये फंक्शन है एफ जो रियल नंबर से रेशनल नंबर क्यू में है, जी भी रियल नंबर से रेशनल नंबर क्यू में है, कंटिन्यूस फंक्शन है, सच दैट इस प्रकार है कि ये रिलेशन दिया हुआ है और पूछ हमसे ये वैल्यू रहा है। तो देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं, लेट्स सी। फंक्शन हमसे क्या कह रहा है कि आर से क्यू में है, मतलब इसका जो डोमेन है वो तो आर है, और जो इसकी रेंज है वो क्या आएगी, हमेशा रेशनल नंबर आएगी, रेशनल नंबर आएगी। सिमिलरली जी के लिए भी यही कह रहा है कि जी की जो रेंज है वो हमेशा क्या आएगी, रेशनल नंबर आएगी। अब आप सोचो, अगर एफ एक्स की रेंज हमेशा एक रेशनल नंबर होगी, रेशनल नंबर होगी, अब रेशनल नंबर कौन सी होगी, 2/3 हो सकती है, 4/3 हो सकती है, 5/4 हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, 2 3 4 भी हो सकती है रेशनल। तो ऐसे जीएक्स की रेंज होगी। तो जीएक्स की तो चलो ठीक है, इसके इनटू में कोई रेशनल नंबर नहीं, लेकिन ये रेशनल नंबर है। अगर जब तक मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करता, वो भी सिमिलर होके, तब तक वो अंडर रूट नहीं हटेगा मेरे पास से। तो इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, और अभी मेरे पास क्या रेशनल नंबर रहा है। रेशनल नंबर को जब मैं इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल में रेशनल जोड़ूंगा तो रेशनल तो नहीं आएगा, पर आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली वैन, ये तभी पॉसिबल है जब आपका एफ एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंड जी एक्स किसके इक्वल हो जाए, 4 के इक्वल हो जाए। ये रिलेशन इस फंक्शन के लिए तभी पॉसिबल है जब आपका एफ एक्स तो हो जाए 0 और जी एक्स हो जाए आपका 4। तो अब देख लो, अब इसकी रेंज में क्यू में आपके बीच में 0 आता है और इधर 4 भी आता है, ठीक है। तो बस अब ये दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पुट करें, आंसर आ जाए। तो क्या आ गया, एक्स की एफ एक्स की जगह 0 रख दो। थोड़ा टेकी क्वेश्चन है,
ये आएगा 1 और ये भी 1, तो आंसर आ जाएगा 2। 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें बस बेटा यही देखना था कि ये रेशनल है, ये रेशनल है, क्योंकि रेशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल ऐड करूंगा तो रेशनल तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये क्वांटिटी 0 हो जाए और ये हमारा जो है 4 के इक्वल आ जाए, ये तभी पॉसिबल है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अगला बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं GIF। थोड़ा ही बता रहा हूं मैं। इसे जनरली हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नहीं होता क्या वो था, मान लो x आपका कोई नंबर, अगर मुझसे कहा जाए उसका ग्रेटेस्ट निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमेशा वो लेस देन इक्वल टू होगा x प्लस 1 के। किसके इक्वल होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा इक्वल टू होगा, सॉरी 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 सॉरी, x प्लस 1 नहीं, सॉरी x आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा x के। अब इक्वल कब होगा? व्हेन x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अगर x आपका इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट x जो होगा वो x के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। और व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, अगर x आपका इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट x जो होगा वो हमेशा लेस देन आएगा आपका x। एक एग्जांपल लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2.8, तो मैं आपसे कहता हूँ फाइंड ग्रेटेस्ट x, इसका ग्रेटेस्ट बताओ। तब आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो 2.8 है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो नंबर लाइन ले लो, मैंने माना ये 2 है, ये 3 है, तो 2.8 यहाँ पे होगा। तो बेटा जो 2.8 है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, दो इंटीजर्स के बीच में। तो 2 और 3 में जो हमारा छोटा वाला इंटीजर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मैंने यही बोला था कि जब x आपका इंटीजर नहीं है तो जो ग्रेटेस्ट x होगा क्या रहा? 2, वो ओरिजिनल x यानी 2.8 से क्या आएगा? छोटा ही आएगा। बात समझ में आई? दूसरा, वैन अगर मैं आपका कह दूं x की वैल्यू 3 है तो फाइंड ग्रेटेस्ट x, तो अब सीधा सीधा ग्रेटेस्ट x क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंटीजर ही है। तो वो 3 किसके बीच में होगा? खुद 3 के बीच में आएगा, खुद 3 होगा वो, तो उसका ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट माइनस x, ये आपका 0 होगा अगर x आपका इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट माइनस x, ये आपका -1 होगा अगर x आपका इंटीजर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट में माइनस x क्या होगा? 0 होगा अगर x आपका इंटीजर है। तो और ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट माइनस x -1 होगा अगर x आपका इंटीजर नहीं है। तो ठीक है ना। ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं आपको, जो रीपी का पार्ट है ये। एक ऐसे आता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एक आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन इंटीजर बोलते हैं, मैं x ही बोल देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी नंबर x है, तो उसको हम कैसे दिखते हैं? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस ग्रेटेस्ट x कह सकता हूँ, यहां से यहां ला सकता हूँ मैं इसको, x माइनस ग्रेटेस्ट x लिख सकता हूँ। आपको ध्यान रखना है फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू होती है वो आपकी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के
बीच में होती है। अब कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मालूम मुझसे कह देता है इफ x इज इक्वल टू 2.8 है, फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो x इज इक्वल टू 2.8 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 2 प्लस 0.8। अब 2 तो क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट हो गया 2.8 का, तो 0.8 क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो जो हमारा किस्म होगा 0 से 1 में होगा। मुझसे कह दे इफ x इज इक्वल टू 3.999 है, फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो भैया मैं इसको ऐसा लिख दूं 3.99 को 3 प्लस 0.999 जो भी है, तो ये क्या हुआ, इसका इसका ग्रेटेस्ट पार्ट हो गया, और 0.99 क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.999। और ये देखना हमेशा किस में आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही आपका आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल माइनस x, ये आपका 0 होगा जब x आपका इंटीजर होगा, और फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x ये आपका 1 होगा जब x आपका इंटीजर नहीं होगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो हम इसको 1 बोलेंगे, और अगर x इंटीजर है तो हम इसे 0 बोलेंगे। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे। क्वेश्चन है द नंबर of elements the number of elements in the domain of the function fx is equal to sin inverse x square minus 2x by 3 plus under root of greatest integer x plus greatest integer minus x, ठीक, where box represent greatest integer function is equal to, इसके डोमेन में नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। ठीक है ना, ये हमें बताना है इंटीजर वाले पार्ट में। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 6 है, 4 है, 3 और 5 है। इंटीजर जो हमसे पूछ रहा है, तो इसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी। साइन इनवर्स का डोमेन निकाल लेते हैं एक बार हम। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, तो मतलब ये वाला जो एक्स है इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 3 जो होगा वो मेरा किस में होगा बेटा, -1 से 1 में आएगा। सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे इनइक्वालिटी को, कर दीजिए, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एक बार इस वाले पार्ट को ले लेता हूं मैं पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कुछ ऐसा, और इसको इधर ले लीजिए। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइजेशन में देख रहा हूँ कि इसका डी कैसा आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है। और जब इमेजनरी आता है तो मैं सीधा यहाँ से आंसर क्या बोल सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल सकता हूँ सीधा। चेक कर लीजिए आप, पूरे रियल नंबर में से कुछ भी आप वैल्यू रखिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा केस मेरे पास आता है ये वाला,
इसको ले लेते हैं। तो इसके फैक्टर तो पॉसिबल है बेटा, और चूंकि लेस देन है तो आंसर इन दोनों में आ जाएगा, -1 से 3 में, -1 से 3 में। ठीक है, अब इसका डोमेन चाहिए, तो मुझे पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट माइनस एक्स, -1 कब होगा, जब एक्स आपका इंटीजर नहीं होगा। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ये -1 होगा, और अगर ये -1 हो गया तो ये डिफाइन नहीं है। तो मतलब एक्स की मुझे इसमें से जो इंटीजर वैल्यूज है, जो इंटीजर वैल्यू है वो नहीं लेनी है, वो नहीं लेनी है। बात समझ आ रही है? अभी लिखाया था अपन ने कि ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट माइनस एक्स 0 होगा जब एक्स आपका इंटीजर होगा, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट माइनस एक्स आपका -1 होगा जब आपका एक्स इंटीजर नहीं है। तो इसमें से मुझे वो वाली वैल्यू नहीं लेनी जो जो इंटीजर होंगी, क्योंकि वहां पे तो इसका मतलब इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज मैं ले सकता हूँ वो देखते हैं, जिस पे डिफाइन होगा। यहाँ पे एक्स की इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, आप देखिए, -1 आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है ना। ये चूंकि इंटीजर वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को मैं अडॉप्ट करता हूं तो ये -1 दे देगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्स आपका मैं बोलने में थोड़ा होकर देखते दोबारा। अगर एक्स मेरा इंटीजर है तो ये 0 होगा, और एक्स इंटीजर नहीं है तो -1 होगा। तो मैं एक्स की वैल्यू इंटीजर ही ले लू ना, क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू इंटीजर लूंगा, सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे इंटीजर लेता हूं तो ये वैल्यू मुझे 0 मिलेगी, वहां पर डिफाइन है। तो एक्स की वैल्यू मैं इंटीजर ये सब ले सकता हूं। अगर एक्स की वैल्यू में कुछ और लेता हूं इंटीजर के अलावा, इनमें मान लो क्योंकि इंटरवल बन रहा है, तो अगर मान लो एक्स की वैल्यू मैं 2/3 ले लेता, जैसे इंटरवल में आ रही है, या मैं 2.5 ले लेता, तो ये कैसा देता -1, तो ये वहां पे डिफाइन नहीं होता। तो अल्टीमेट मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, बस इंटीजर वाली वैल्यू लेनी है, -1, 0, 1, 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के मतलब कितने आ जाएंगे बेटा, हमारे पास 5 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। एक बार देखिए, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, एक बार देखिए। देखिए यहाँ तक तो इजीली समझ आ ही रहा है। इसके अब मुझे अंडर रूट को डिफाइन करना है, तो मुझे पता है कि सिर्फ अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। अच्छा, 0 कब पॉसिबल है, जब एक्स इंटीजर होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बस इंटीजर वैल्यू को ले लूंगा, बाकी कोई वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बाकी मैं वैल्यू लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब -1 अंडर रूट में डिफाइन नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।